आप लिमिट्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का भी जरूरत पड़ेगा, और मुझे अब लगता है कि आप भूल गए होंगे। याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला? कितने लोगों को याद है? मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस, कंपाउंड एंगल, ये सब याद है? शुरू में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, एक दो क्लास में जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में इन करेंगे वहां पे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे कि हाँ याद है, ठीक है, अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। बुक हाँ बुक आरस बहुत दिन से पढ़ाई नहीं, गंदा हो गया, पढ़ाते हैं आरस। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। देखिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और बहुत जगह पे काम भी आएगा। और क्लास एक बात जान लेगा, जहां पे ये टॉपिक एंड होगा एग्जैक्टली क्लास 12 वहां से स्टार्ट करता है, उसी जगह स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए कई तरह का लिमिट्स होता है, और कई तरह के लिमिट्स को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली आपके पास आएगा अलजेब्रिक लिमिट। सबसे पहले इसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो ये जो है आपको 11th में मिलेंगे, इतने जो लिमिट्स हैं वो 11th में मिलेंगे। इसके अलावा और भी है, अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी हम लोग क्वेश्चन के साथ डेवलप करते जाएंगे। ऐसे बताना हो तो एक लंबा कहानी इस पे बोल सकते हैं, आधे घंटे का, 40 मिनट का, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे डेवलप करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट है क्या। ऐसे आप बुक्स में जब जाइएगा तो बहुत सारा चीज बोलता है वो लोग, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत अगर हम इस तरीके से करें तो समझ ज्यादा बेहतर होता है। देखिए यहाँ पे आप जैसे हम लिखे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंस टू। ये जो एक सिंबल दिख रहा है ऐसे, इसको पढ़ते हैं टेंस टू। तो जैसे हम लिखे एक्स, ऐसे लिखे तो इसको पढ़ेंगे हम लोग एक्स टेंस टू टू। अच्छा मान लिया अगर यहाँ पे 3 होता तो आप क्या पढ़ते? एक्स टेंस टू 3। मतलब ये जो वर्ड है इसको पढ़ाया जाता है टेंस टू। ओके, जैसे ये लिखा हुआ तो क्या होगा? एक्स टेंस टू 4। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपको लिखा हुआ है x टेंस टू 2, तो इसका मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 2। जैसे कई बार बोला जाता है कि आप सुनते होंगे कि अपने लिमिट में रहो। तो अगर आप पलट के जवाब पूछ लें कि मेरा लिमिट क्या है, मतलब वो एक बड़ा, मतलब वो एक समझ है और कुछ नहीं, आप समझ रहे ना? वो बड़ा मार्जिन जो है ना, वो बड़ा बताना कि हाँ आपका लिमिट इतना ही है। ऐसे नहीं बोला अपने लिमिट में रहो। अक्सर होता है, मम्मी बोल देते हैं, पापा बोल देते हैं, या आप लोग भी भाई बहन में लड़ाई करते हो, या फिर दोस्तों में होता है कि अपने हद में रहो, अपने लिमिट में रहो, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सीमा बोलते हैं। हिंदी में जब इस चैप्टर्स को आप पढ़िएगा तो इसका नाम है सीमा, ठीक है। तो अपने सीमा में रहो, सुनते हो ये वर्ड वगैरह हिंदी में भी कभी कभी। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो आपको सीमा बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर अगर एक वर्ड के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैथमेटिक्स हम लोग समझते हैं, x टेंस टू 2 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये दो नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है। अब दो नहीं है तो क्या है भाई? तो ये 2 नहीं है, 2 के करीब है, 2 के करीब है। जैसे हम बोलेंगे ये जो मेरा सर है मेरे हाथ के करीब है, तो कौन से हाथ? राइट वाला या लेफ्ट वाला? ऑफ कोर्स दोनों, मतलब ये दोनों से करीब है। बात समझ रहे हैं? तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये 2 का मतलब हुआ कि ये 2 के दाहिनी तरफ और 2 के बाईं तरफ, यहाँ पे दो कंसेप्ट आता है। अगर ये 2, ये जो भी है वो 2 के करीब है, तो 2 के करीब आप राइट से भी आ सकते हैं और 2 के करीब आप लेफ्ट से भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसे हम लोग बाद में इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब अगर आपको इसको लिखना है जैसे x टेंस टू 2, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, तो अगर आप इक्वल के सेंस में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखिए,
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे x 1.999999 या 2.0000000000001, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये 2 के दाहिनी तरफ से भी हो सकता है इक्वल और बाईं तरफ से भी हो सकता है। कई बार कुछ मैसेज आया देखते हैं। तो जो बोल रहे हाँ, जहाँ पे डिफरेंशियल वगैरह में पढ़ते होंगे x टेंड्स टू 0 वगैरह आएंगे, धीरे-धीरे सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बहुत ज्यादा देखिए अभी हम थ्योरेटिकल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा तो ये चैप्टर्स तकलीफ देगा, और ये तकलीफ देने वाला चैप्टर है नहीं। तो थ्योरीज को जो हम लोग बढ़ाएंगे ना 12th में बढ़ाएंगे। हाँ 11th में आपको उस लेवल में हम जरूर लेके चल जाएंगे, लिमिट का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जो प्योर थ्योरी है ना, हमको नहीं लगता है कि अभी देने का जरूरत है हम लोगों को, इसका जो प्योर थ्योरी उसके बिना आराम से काम हमारा चल जाएगा। और प्योर थ्योरी जैसी देंगे ना, बहुत सारी चीज पल्ले नहीं पड़ेगा, हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव्स या फिर हम लोग कैलकुलस अभी बहुत कम जानते हैं, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अभी देखिए इसके बाद हो गया यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मतलब हम लोग क्या सीखें कि अगर x टेंड्स टू 3 है तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3। अगर इक्वल के ही सेंस में लिखने का मन है तो आप इसको ऐसे ऐसे से लिख सकते हैं, या आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो कितना खतरनाक हो जाएगा। कहीं पर अगर इस्तेमाल करना पड़ा लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4, और आपको जैसे x टेंड्स टू 2 है और यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो या तो आप ये इस्तेमाल करो या तो ये इस्तेमाल करो। दोनों केसेस में खतरनाक नहीं है, कहां से इसका स्क्वायर लेकर आए। ठीक है, मतलब ये दो को अप्रोच करता है, दो के पास में है, लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं तो टू ही लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो टू ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल तो लिख नहीं सकते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है लिखना। लेकिन आपको कुछ चीज इससे समझ में आया, क्या समझ में आया, धीरे धीरे हम लोग और समझेंगे इस बात पे। जैसे देखिए, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। देखिए जब आप क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आप टू को डायरेक्ट यहाँ पुट करिए, तो टू स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। अच्छा, क्या ये इक्वलेट 0 है कि अप्रोचेबल 0 है, यही बात समझना है आपको लिमिट्स के अंदर। अगर ये सब बात समझ जाते हैं ना तो आप लिमिट समझने लगे। और हम बता रहे कि 11th वाले लिमिट्स में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आता बच्चों, लेकिन हम वो समझ अभी से आपके अंदर डेवलप करना चाहते हैं। देखिए ये 0 नहीं है, आप भी अब समझ रहे हैं, 0 के एक करीब है, या तो 2.0001 पुट हुआ होगा या तो 1.991 पुट हुआ होगा, दोनों में से कुछ भी पुट करे इक्वलेट 0 तो नहीं देगा, वो 0 के करीब होगा, 0 के राइट में होगा, या 0.0000001, या फिर वही माइनस 0.999 वैसा कुछ, मतलब ये 0 के करीब होगा। नीचे 2 पुट करोगे तो ये भी 0 होगा, ऐसे तो 2 ही पुट करें, 2 माइनस 2 0। लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये 2 तो वो 2 नहीं है जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं। अक्सर जब हम लोग ये बात बोलते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, ये 2 तो वो 2 नहीं है, बच्चा बोलता है क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, ये 2 तो वो 2 नहीं है, तो ये 2 जब पुट करिएगा तो 2 माइनस 2 0 तो हम लिख दिए हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक्चुअल में 0 नहीं आएगा। समझ में आया। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी लिमिट्स के क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं तो सबसे पहला काम है चेक करना कि उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्म क्या है। तो आपको करना क्या होता है, उसको डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। तो हम लिमिट को डायरेक्ट उठा के पुट किए, डायरेक्ट जब पुट किए तो ऊपर में 0 आया, ठीक है, अप्रोचेबल 0 आया, 0 आया ना, नीचे भी क्या आया 0 आया। अच्छा बाय द वे 0/0 होता क्या है आपके हिसाब से, 1 होता है ना, 0 होता है। 5/5 तो 1 होता है, हम लोग बचपन में पढ़े कि अगर ऊपर और नीचे अगर सेम सेम हो जाए तो 1 होता है। तो क्या यहाँ भी 1 होगा। अच्छा कुछ लोगों ने आंसर देना चालू किया है, 0/0 क्या आपके हिसाब से। देखिए चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, जो आपके दिमाग में चलता है वही बोलिए। एक आंसर आ रहा है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0, कुछ क्या एक ही बच्चा, एक बच्चा बोला इन्फिनिटी, 2 बोल दिया, इन्फिनिटी 2 है, 0 पे भी 2 लोग हैं, 3 लोग इन्फिनिटी बोलना चाहते हैं। ओके,
ओके ओके, इन्फिनिटी 4 लोग, एक बच्चा बोला नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी बोलते हैं। नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी सेम वर्ड है, ठीक है। चल, अच्छा नया चैप्टर से तो बच्चे आज हैं, वाह ठीक है, तुम लोग एकदम सही है। जिस दिन नया चैप्टर्स होता है आप लोग ठीक आ जाते हो। चलो पढ़ते हैं, हाँ ओके। देखो 0/0 जो होता है ना, 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, 0/0 इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी या अनडिफाइंड, ऐसा नहीं होता है। अनडिफाइंड ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता है, मतलब ये दोनों तो आपको नहीं बोलना है। मतलब शुरुआत हम लोग गलती की नहीं, ऐसे हम लोग को लगता था, हम तो इतना अच्छा बोले थे सेम सेम होता है तो 1 होता है, तो मेरे साथ कोई गया ही नहीं, होता नहीं नहीं हम जाएंगे नहीं इसमें। अरे ऊपर भी सेम नीचे भी 0, काटो 1 करो। तो ऑफ कोर्स 0/0 1 भी तो नहीं होगा, ये आप समझ रहे हो, इसलिए आप 1 के साथ नहीं गए। जो हम बताएं आप उसके साथ नहीं गए, आप इसको छोड़ के दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लिए, ठीक है। कुछ लोगों ने 0 के साथ गए, कुछ लोग इन्फिनिटी के साथ गए, लेकिन दोनों गलत है। मतलब अब हम लोग सीख गए 0/0 1 नहीं होता है, 0/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, 0/0 आपको 0 भी नहीं होता है। तो 0/0 क्या होता है? 0/0 कुछ तो होता ही होगा, समझते हैं क्या होता है? ओके देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा आप देखिए तो 5 into 3 लीजिएगा तो क्या होता है जी? 15 ना, यानी आप ये बोलना चाहते हो कि 5 को छोड़ दो और 15/3 कर दो, या आप 3 को छोड़ दो 15/5 कर लो। 8 into 2 क्या होता है? तो 2 को आप लिख सकते हो 16/8। अच्छा 0 into 5 क्या होगा? तो 5 को लिख सकते हो 0/0। अरे अभी तो तुम लोग बोल रहे थे हम कर सकते हैं ऐसा, हम थोड़े कुछ बोल रहे हैं, सब तो तुम ही लोग बोल रहे हो कि इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे। अब फिर बोलोगे नीचे 0 तो होता नहीं है। अब 0 into 7 है तो 7 को 0/0 तो बोल ही सकते हैं। अब √2 into 0 है तो 0/0 को तो √2 बोल ही सकते हैं। अब -2 into 0 है तो -2 into 0/0 तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? चलिए कुछ तो समझ में आ रहा है, नहीं कैलकुलस का कमाल है, नहीं बड़े आगे बात करें तो 0/0 क्या? अब तुमको लग रहा है 0/5 भी हो सकता है, 0/07 भी हो सकता है, 0/0 √2 भी हो सकता है, ठीक है। आप ही बोले हो, हम कुछ नहीं बोले। अच्छा आप लोग 1 2 प्रूफ करते हो, आपको समझ में आता है वहां पे क्या गलती प्रूफ करने में होता है? अरे हाँ 10 to 0 ही है। आपको समझ में आता है 1 2 जो आप लोग कभी कभी प्रूफ कर देते हो उसमें क्या गलती होता है, वो समझ में आ जाता है? आप क्या गलत करके प्रूफ करते हो उसको? कुछ लोग करते होंगे, नहीं कोई किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के बराबर प्रूफ कर देना हो सकता है, तो उसमें बच्चों को टेक्निकल चीज वो एक गलती करके जाता है। खैर, तो मतलब हम लोग ये समझ गए कि 0/0 कुछ भी हो सकता है, नहीं तो इसलिए हम 0/0 कुछ भी हो सकता है, 0/0 कुछ भी, एनीथिंग है ना। 0/0 होता है एक्चुअली, इसको लिखिएगा इनडेटरमिनेट फॉर्म। कोई पूछेगा आपसे कि 0/0 क्या होता है तो लिखिएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब वो डिटरमाइन नहीं है, वो डिटरमाइन नहीं है। 0/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, 0/0 0 नहीं होता, तब तो मामला खत्म हो जाएगा ना। तब ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो अगर आप 0/0 को 0 बोल दोगे, सुनो आप 0/0 का अगर 0 बोल दोगे तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि आप 0/0 को तो 0 बोल दे रहे हो, या 0/0 का इन्फिनिटी बोलोगे तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा इन्फिनिटी बोल दोगे आंसर, तो वो तो नहीं हो सकता। अगर 0/0 को 1 बोलते हो तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा 1 हो जाएगा आंसर, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 0/0 क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैलकुलस के अंदर लिमिट के अंदर कई इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, कई।
बस 6-7 बहुत पॉपुलर है, लिख दे रहे हैं। फिलहाल हमको लगता है कि बहुत कम इस्तेमाल होगा, 2-3 इस्तेमाल होगा। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, ठीक है। ओके, फिलहाल इतने ही करिए, और भी है बट हमारा इतने ही फिलहाल जानिए। ये सब जो है ना वो है इन डिटर्मिनेट फॉर्म। ये बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा जल्दी खींचेंगे इसको हम लोग, है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक और लिख सकते हैं आप, मिलता है अक्सर, 0 इंटू इन्फिनिटी। ये सब कुछ पॉपुलर इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देखिए हम लोग अगर 11th की बात करें तो हम लोग को 0/0 मिलेगा, कहीं कहीं पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी मिलेगा, कहीं कहीं पे मिलेगा, बट ज्यादातर आपको क्वेश्चन इसी के ऊपर मिलेगा। बेसिक समझ में आया आपको अभी तक? अच्छा लग रहा है? लिमिट्स बहुत खराब तो नहीं लग रहा है? अब बनाएंगे कैसे क्वेश्चंस को? देखिए सबसे पहला मेथड क्या होता है, क्वेश्चन पे कैसे काम करते हैं पहले वो समझिए। इजी है एक्सरसाइज बहुत। सबसे पहले करते क्या हम लोग, जब क्वेश्चन आता है तो उसके फॉर्म को चेक करते हैं। अब मान लिया आप एक फॉर्म ऐसा चेक किए, मान लिया यहाँ पे x² - 4 बाई x+2 आ गया, मान लिया हो गया। आप गए चेक करने के लिए, 2² 4, 4 - 4 0 एंड 2 + 2 4 यानी कि 0, 0 बाई एनी नंबर 0, आंसर हो गया। अगर 0 बाई कोई नंबर आ जाए तो 0, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता तो सबसे पहले आप फॉर्म चेक करो, 2² 4, 4 + 4 यानी कि 8 और 2 - 2 0, तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को इक्वल करके नहीं लिखा जाता है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसको आप इक्वल फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे हम इक्वल टू 0 डालें, देखिए यहाँ पे देखिए हम इस तरह का टेंस लगा दिए। ऐसे आप गलती से लिख भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में मार्क्स नहीं काटता है, बट टेक्निकल रॉन्ग है वो, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं। तो अगर आप चेक करते हो और एक में 0 आता है और दूसरी तरफ 0 नहीं आता, ऊपर या नीचे, यह हादसा कहीं भी हो सकता है, तो उस केस में आपका क्या होगा, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 0/4 0 और 8/0, मतलब नीचे 0 आया तो इन्फिनिटी, ऊपर 0 आया तो 0, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 0 बाई एनी नंबर 0 होता है और एनी नंबर बाई 0 आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। हो गया, ये तो हो गया, ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट आया तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इनडिटरमिनेट आता है तो हम उसको क्या करेंगे, डिटरमिनेट बनाने का कोशिश करेंगे। अगर इनडिटरमिनेट है तो उसको मेरा पूरा 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 एनर्जी इसमें लगेगा कि इसको किसी भी तरीके से हम डिटरमिनेट फॉर्म बना। अब सवाल होता है डिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। डिटरमिनेट फॉर्म बहुत इजी है, मतलब 0/0 के फॉर्म को आपको किसी भी तरह से क्रैक करना है, डिकोड करना है। कैसे करिएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का है, वो क्वेश्चन के सिचुएशन पे, क्वेश्चन के स्तर से आपको समझना होगा कि इसको कैसे इस फॉर्म को क्रैक करें, हटाएं। वो फॉर्म खत्म करना जरूरी है, जब तक ये फॉर्म रहेगा तब तक दिक्कत होगा। एक 0 भी हट जाएगा तो काम बन जाएगा, दोनों जगह से हट जाएगा तो वाह बड़ा अच्छी बात, मतलब आंसर्स मिलेगा आपको, और नहीं तो फिर 0 या इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो 0 और इन्फिनिटी बहुत कम ही मिलता है, रेयर मिलता है, मतलब आप 50 क्वेश्चन बनाते तो एक दो जगह पे, ज्यादातर में दोनों तरफ से हट जाएगा। क्लियर है? अब डिकोड कैसे करेंगे, तो देखिए वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अलजेब्रिक है, जैसे ये क्वेश्चन अलजेब्रिक है, तो उसमें आपको कुछ कुछ देखना होगा। अलजेब्रिक क्वेश्चन में कैसे हटेगा हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे अगर अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक फार्मूला से, मतलब वो सिचुएशन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फार्मूला लगेगा या नहीं, पहला। दूसरा फैक्टराइज मेथड से, फैक्टराइज मेथड भी एक तरीका है इस तरह के
फॉर्म को डिकोड करने का। तीसरा रेशनलाइज मेथड ये यूज होता है स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में। स्क्वायर रूट का जब क्वेश्चन होता है तब यूज होता है। चौथा लिमिट अपना एक फार्मूला तैयार करके आपको देगा। लिमिट खुद एक फार्मूला देता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। पांचवा सिचुएशन आपको देखना होगा क्या होगा। जैसा सिचुएशन होगा अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब अलजेब्रिक क्वेश्चन अलजेब्रिक फार्मूला से, फैक्टराइज मेथड से, रेशनलाइज मेथड से, लिमिट अपना भी कुछ फार्मूला देता है, तो वो सब लगा के हम लोग इसको क्रैक करते हैं। सिचुएशन देखना होगा कि वो किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह के इस पे हो पाएगा। मिटाए इसको। अब देखिए जैसे मान लिया हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास था लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा लिमिट लिखने का LT भी लिखते हैं, LIM भी लिखते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। ठीक है, बहुत जगह में बुक्स में आपको LIM मिलेगा, मेरे को हैबिट LT लिखने का ज्यादातर है तो हम ऐसे लिख देते हैं। कभी हो सकता है हम ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। देखिए ये वो क्वेश्चन है जहां पे आराम से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले फॉर्म चेक कर लो, ये 0/0 फॉर्म है तो आगे बढ़ेंगे तो ये x माइनस 2 एंड x प्लस 2 हो जाएगा फॉर्मूला के साथ, और नीचे में x माइनस 2 हो जाएगा। कितना अच्छा है, ये और ये कट गया, मतलब नीचे से 0 खत्म। अब तो ये 1 हो गया नीचे। जैसे ही खत्म हो गया ना, बड़ा खुशी का बात है, अब लिमिट पुट करने का काम करो। लिमिट वही पुट होगा जो है वो पुट होता है, 2 + 2 यानी कि 4 बन गया। इजी ना। बढ़े आगे। अभी तक सारा कहानी समझ में आया कैसे कैसे काम करते हैं। तो 1 बाई 1 करेंगे। अभी फिलहाल अलजेब्रिक कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, तो पहले अलजेब्रिक पे ही कुछ देख लें। ठीक है, लिमिट अपना एक फॉर्मूला देता तैयार करके, पहले उसको बता ही देता है। प्रूविंग नहीं कर रहे हैं इसका हम अभी, हो सकता है कल कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, फिलहाल तो याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है, जो चीज यहाँ है वो यहाँ, हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं समझाने के लिए। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस। बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो कैसे काम करेंगे इसमें हम वो देखते हैं। ठीक है, ओके। आप देखिए ना, जो चीज यहाँ है ना वो यहाँ होना चाहिए, और जो चीज यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे होना चाहिए। इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे होना चाहिए, तो रिजल्ट डेवलप होता है इन इनटू a टू द पावर n माइनस 1। ऐसे लिख दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n into a to the power n minus 1। याद हो गया? याद हो गया? कुछ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। n इंटू, लग रहा है कि ये नीचे आ गया, यहाँ एक पावर कम हो गया। देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी ये फॉर्मूला लग गया था। क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को उठा के, सॉरी फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 है तो उसको 2 स्क्वायर, ध्यान से देखो, और x माइनस 2। आपको नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला में आके बैठ गया पूरा? जो यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 2 माइनस 1 2 इंटू 2 यानी कि 4। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज नहीं भी लिख पाए वो तो बहुत दिक्कत नहीं आएगा।
जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सीखते जाएंगे। लिमिट ही थोड़ा बड़ा है ना, डिफरेंशिएशन तो फिर भी हम लोग जल्दी निपटा देंगे ये। और इस टॉपिक को आप जैसे तैसे नहीं बढ़ा सकते थे, दिक्कत ये था। और कोई टॉपिक होता है तो फिर हम लोग स्कूल के हिसाब से पढ़ा देते हैं, ये टॉपिक आगे 12 में कैरी करेगा, इसलिए बेहतर है कि अच्छे से थोड़ा पढ़िए। लिमिट x टेंड्स टू a x to the power 12 minus a to the power 12 by x minus a, जैसे ही क्वेश्चन है। देखिए अब हम आपको धीरे धीरे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेथड लिख देते हैं, थोड़ा समझाने में इजी होगा हमको। अलजेब्रिक फार्मूला, फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड, इसको हम लिख के रखते हैं थोड़ा 2-3 क्वेश्चन के लिए, उसके बाद फिर मिटा देंगे। रेशनलाइज मेथड, अनलिमिट, फिलहाल हम लोग यही 4 लिखते हैं। देखिए अलजेब्रिक फार्मूला जो होता है ना, ज्यादातर पावर 3 तक काम करता है। आप देखते हो आपको, हम लोग किसी तरह से पावर 4 वगैरह भी यूज कर लेते हैं, उसको भी हम 2 पे लेके चल जाते हैं, या 3 पे लेके जाते हैं, तब यूज करते हैं। 5-6 पावर को भी हम लोग 2 या 3 पे ले जाके यूज करते हैं, पर जनरली 2 और 3 ही पे हम लोग फार्मूला पढ़े, है ना। तो ये पावर बहुत बड़ा है, तो अलजेब्रिक फार्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड के साथ कहानी क्या है कि समझिएगा, फैक्टराइज लगा सकते हैं। फैक्टराइज का कंसेप्ट क्या होता है, अब बचपन में पढ़े होंगे कि कोई चीज पुट करने पे अगर वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि वो उसका रूट है या वो उसका फैक्टराइज, पढ़े होंगे। जैसे अगर 2 को हम कहीं पुट कर दें और 2 उस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दे, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 0 कर दे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि 2 उस एक्सप्रेशन का रूट है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई किया है, या x माइनस 2 उसका फैक्टर है, मतलब तो यही निकलेगा। क्लियर है। जैसे 3 किसी एक्सप्रेशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब 3 उस एक्सप्रेशन का रूट है। और हम दूसरे तरह से एक और बात बोल सकते हैं कि x माइनस 2 जो है, सॉरी x माइनस 3 जो है उस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो कोई भी चीज अगर जैसे यहाँ पे a पुट करो तो a पे पावर 12 माइनस a पे पावर 12 कितना होगा, 0। तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि x माइनस a इसका फैक्टर है। तो अगर आप फैक्टराइज में माहिर हो तो इसको फैक्टर कर सकते हो। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाते हैं, जैसे मान ली लिख दिया है कहीं पे x पे पावर 4 माइनस 16 लिख दिया, और हम लिख दिए लिमिट x टेंड्स टू 2। ये आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू 2 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, इस एक्सप्रेशन को ये 2 पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर देगा, मतलब 2 इसका रूट है या x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस चीज को हम 100% x माइनस 2 और समथिंग में लिख सकते हैं। तो ये तो आसान था, आप कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं और यहां पे करते हैं 4 का स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए। फिर से देख रहे हैं कि फिर ये फार्मूला में टूट रहा है, तो एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया। देखिए अब इसको तोड़ दिए, फैक्टराइज फॉर्म में लाए तो दिख गया, मतलब कंफर्म बोल सकते थे कि x माइनस 2 का ये मल्टीपल होगा, ये बात कंफर्म बोल सकते थे क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कितना स्टेप गया। अगर हम कोशिश करें तो ये x माइनस ए समथिंग हो सकता है, लेकिन मेहनत तो है ना, इसको निकालने में थोड़ा मेहनत तो है, या लॉजिक कुछ तो है जरूर। बात समझ आ रहा है। और नीचे वाला फिर वैसे ही रहेगा, इससे ये कट जाएगा और आप जो लिमिट बचता है बाद में फिर इसमें पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही बात बताना था कि कोई भी वैल्यू अगर किसी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका फैक्टर होता है। सिंपल सा बात है, यही चीज हम यहाँ से सीखना चाह रहे थे। भले इस क्वेश्चन में हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को चाहे तो हम फैक्टराइज से बना सकते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला तो लगाएंगे नहीं, ये बहुत बड़ा पावर है, तो वो तो खत्म। फैक्टराइज मेथड भी हिम्मत जवाब दे दिया पावर को देखते हुए। अब आता है रेशनलाइज। रेशनलाइज सिर्फ एक ही जगह काम आता है, स्क्वायर रूट में। तो रूट रूट तो है नहीं यहाँ पे, स्क्वायर रूट, इसलिए रूट ना लिख के मैं स्क्वायर रूट लिखे।
अब बच जाता है लिमिट फार्मूला, बड़ा अच्छा लोग लिमिट फार्मूला ना, limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n into a to the power n minus n। ये फार्मूला होता है। क्या ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे? शायद लग जाए। जो चीज यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ, बिल्कुल लग रहा है। तो राइट आंसर होगा 12 इंटू ए, 12 माइनस 1, 12 इंटू ए टू द पावर 11। आंसर क्लियर है? कुछ और बेसिक्स बात को हम लोग समझते हैं लिमिट्स में। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको लिमिट में? हम बार बार रिपीट करें कि हम क्वेश्चन के जरिए ही बहुत सारे कंसेप्ट को आपको बना देंगे। ठीक है, जैसे लिमिट क्या करता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास कुछ फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, कुछ भी एच एक्स, कुछ भी। अगर जरूरत पड़ा तो आप इसको इंडिविजुअल यूज कर सकते थे, मतलब ये आप एफ एक्स के साथ, ये आप जी एक्स के साथ, और ये आप एच एक्स के साथ। ठीक है, हम दो दो ही लिखते हैं, थोड़ा जगह का कमी है, दो दो पे ही करते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आता, देखिए रूल्स को अच्छे से सीखना जरूरी होता है। कई बार हम लोग अवॉइड कर देते हैं कि यार ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हम जानते हैं, हमारे पड़ा उसी में कोई रूल्स बदल गया और आप गड़बड़ कर दिए। अगर यही मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो, देखिए ये जो लिख रहे हैं ना डिफरेंशिएशन में, आपको शुरू का दो रूल फॉलो करता है, लेकिन थर्ड रूल फॉलो नहीं होता डिफरेंशिएशन में। लिमिट बड़ा आसान है। लिमिट बोलता है कि भाई जरूरत अगर पड़ा आपको, आपको लगता है कि इंडिविजुअल लेने से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। और चौथा रूल, अगर ये डिवीजन के फॉर्म में हो तो आप क्या करोगे, जरूरत पड़ने पे आप इंडिविजुअली लिमिट को यहां पे आप दे सकते हो। ओके, समझ में आया बात अभी तक? ठीक है यहां तक? तो ये आपका एक छोटा सा रूल है। और एक छोटा सा और लिख सकते हैं कि लिमिट, अगर मान ली कोई कांस्टेंट है और साथ में वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लें और वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर लें। मिटा दें अब इसको। अब ये रूल क्यों लिखें? एक क्वेश्चन आ रहा है अभी हम लोग के पास, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लिमिट x tends to 1 x to the power 15 minus 1 by x to the power 10 minus 1। दिस इज अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन बोर्ड पे आपको पड़ा हुआ है। देखिए शुरुआत में एकदम रूल्स फॉलो करिए, हाथ जैसे से आपका बैठते जाएगा, फिर थोड़ा सा उड़न खटोला पे बैठेगा, शुरू में ही मत बैठ जाइएगा। देखिए 1 ऊपर पुट करिएगा तो 0 आएगा, नीचे भी पुट करिएगा तो 0 आएगा, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब है कि आपको ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रैक करना है, हटाना है। अब क्या करेगा, उसके लिए आपको अब, ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15। ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत बड़ा पावर है, तो शुरू के 3 मिनट में ध्यान नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? 12th वाला पे एक्सप्लेन किए थे। अलजेब्रिक लगेगा नहीं, फैक्टराइज हो सकता है लेकिन मेहनत ज्यादा है, रेशनलाइज तो खैर होगा नहीं। ले दे के आंखों का तारा जो हमारा है वो आपका लिमिट का फार्मूला है, इससे बढ़िया फार्मूला दिख नहीं रहा हमको। लेकिन इसके साथ एक पंगा है, एक प्रॉब्लम है कि भाई ये बोलता है भाई अगर आप कुछ पावर देते हो तो नीचे भी हमको उतना हमें बैलेंस करके रखो, ये बोलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, बैलेंस वाला बात नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करते ना, जरूरतमंद को
दे देना चाहिए, जरूरतमंद है ना। तो ये भी मालूम पड़ा कि ये भी जरूरतमंद है, बैलेंस हो गया, दोनों कट जाएगा। तो ये हो गया लिमिट एक्सचेंज टू 1। देखिए जरूरतमंद था, काम का काम भी हो गया और आपका हो गया, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। देखिए अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, जंप मत मारिएगा ज्यादा। हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में ज्यादा जंप नहीं मारते हैं, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या लगता है, अगर ये फॉर्मूला आप लगाइएगा तो क्या लगेगा? अब cos 15 इंटू 1 टू द पावर 15 माइनस 1, और ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं आप तो 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1, तो ऊपर में 15 नीचे में 10, 3/2 इज द राइट आंसर। टफ था क्या? देखिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं हम, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। मिटाएं इसको। चलिए आप नेक्स्ट आते हैं हम लोग, है ना। अगला आपके पास है, जैसे आप लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए x to the power m minus a to the power m by x to the power n minus a to the power n. This is a question. ये आसान क्वेश्चन। देखिए ये तो पावर ही नहीं पता चल रहा है, m और n पे दे दिया है ना, तो क्यों जाएंगे शुरू का 3 मेथड तो यूज करेंगे नहीं, मतलब देख रहे कितना काम का फॉर्मूला है, आया कहां से उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो यूज कर लेते हैं। x to the power m minus a to the power m by x minus, मजबूरी है भाई, देना ही पड़ेगा, पावर तो ठीक है मैनेज किया हुआ है, बाई x to the power n minus a to the power n by x minus and limit extends to it। अब एक स्टेप हम भी जंप कर जाते हैं ना, हम ऐसा करते हैं कि ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अरे अगला स्टेप में क्या करते हैं, इस लिमिट को इसके साथ भी देते हैं और इसके साथ भी देते हैं। फॉर्म जरूर लिखा करो या आदत में ले आया करो। अब देखो ये हो जाएगा m इंटू ए टू दावर m माइनस 1 हो गया, और ये लिमिट इसके साथ भी आता, दैट केस में होता है n इंटू ए टू दावर n माइनस 1। तो देखिए ना m बाई n, a m माइनस n माइनस n प्लस 1, m by n a m minus n, this is the answer। टफ है, अच्छा लग रहा है, बनना है तो आएगा, आएगा क्वेश्चन आएगा। अब चलिए क्वेश्चन आपसे भी बनवा ले, सीखे कि नहीं आप देखें। लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 पे 3/2 फ्रैक्शन a प्लस 2 पे पावर 3/2 बाई x माइनस, ट्राई। बोलिएगा हमारे साथ इतना गलत क्यों, ये नहीं बोलना है ना। x प्लस 2 पे पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 पे पावर 3/2 बाई x, ये बनाइए आप। बना,
जिन लोगों का फीड यूज है, उम्मीद है कि आज उनको बैच से रिमूव कर देंगे। अब जितने लोग हैं उतने ही को पढ़ाएंगे। मतलब ताजुब लगता है कि अब दिसंबर वगैरह आया, मतलब जब तक टोका नहीं जाए आप लोग पेमेंट ही नहीं करते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार जब तक नहीं बोलेंगे कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो बेहतर है कि जो लोग दिए हैं बस उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। तो आप लोग तो 10 बार जब तक बोलेंगे नहीं तब तक फिर कोई मतलब नहीं बनता। ये क्वेश्चन बना किसी से भी? देखिए बड़ा अजीब तरह का पावर है, फ्रैक्शन पावर है। अच्छा, कई लोग गलती क्या करते हैं हम आपको ये बता रहे हैं इस क्वेश्चन में। ये स्क्वायर रूट का मामला है। हम बोल रहे रेशनलाइज तभी करिए जब स्क्वायर रूट हो। ये स्क्वायर रूट नहीं है, 3/2 है। अब बोलिए हम इसको स्क्वायर रूट बना लेंगे, ठीक है बना लीजिएगा, लेकिन 1/2 पावर नहीं ना है भाई। बनाने को बना सकते हैं, 3 को अंदर डाल देंगे और वो हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, लेकिन क्यों करें? तो ये ज्यादातर आप रेशनलाइज का काम छोड़ दीजिए किस पे, जब दम स्क्वायर रूट में लेता, बाकी कोई और रूट में मत हाथ लगाइए। ठीक है, तो वो तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा, फैक्टराइज लगेगा नहीं। बच गया लेते कि लिमिट फार्मूला। लिमिट फार्मूला इस बार सिलेंडर बोल दिया, हाँ नहीं 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 सकेंगे। लिमिट फार्मूला बोलता है कि जो चीज यहां पे है वो यहां होना चाहिए, और जो यहां है वो यहां होना चाहिए, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे होना चाहिए। दिस इज अ लिमिट फार्मूला। लेकिन जो यहां है वो यहां नहीं है, जो यहां है वहां नहीं है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी नीचे नहीं है। लेकिन क्या इसको हम बना सकते हैं? वैसा बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, जिस तरह से आप इक्वल टू में दोनों तरफ को जोड़ सकते हैं, उसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं काम। इसका ये मतलब हुआ कि आप x+2 एंड a+2 कर लेंगे। क्लियर? जिस तरह से आप इक्वल टू में करते हैं उसी तरह से आप टेंस टू में भी कर सकते हैं ये काम। अब आपको ये बैलेंस लग रहा है? बैलेंस है। जो यहां है वो यहां आ गया, तो यहां है वहां आ गया, टू काटेगा तो फिर वहीं पहुंच जाएगा। बट नीचे में थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन देखिए नीचे में हम अपने मन से इसको लिख दिए, अपने मन से लिख दिया, हम दिमाग में नहीं लगाए, लिख दिए इसको डायरेक्ट। अब थोड़ा इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। x+2 -a-2 थोड़ा सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे। अब आपको ये फॉर्मूला लग रहा है, बैठ गया पूरा फॉर्मूला में। तो इसका रिजल्ट होगा 3/2 a+2 3/2 माइनस, फाइनल आंसर होगा 3/2 a+2 एंड 1/2 3 - 2। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, टफ था, बस वो सेट करना था थोड़ा, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, चलिए मिटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा आपका ये हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, 1 + x पे होल पावर n -1/x। देखिए पावर ही को देख के लग जाना चाहिए कि यही लगेगा, वो सब नहीं लगेगा। वो आइडिया अब आप में आ जाना चाहिए। मजाक में मत पड़ेगा इस टॉपिक को, ठीक है, ये आगे कैलकुलस वगैरह में भी काम करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x पे होल पावर n -1/x। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 1 + x पे होल पावर n -1 टू द पावर n हो गया। अपने से नहीं, खुद से नीचे में 1 + x -1 लिख दे, कोई दिक्कत है? अरे घटाइएगा तो वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं था, बैलेंस कर लेते हैं।
0 + 1 1 ही होगा, बन गया। तो अब रिजल्ट कहाँ यहां से बनेगा, n × 1 to the power n - 1, यानी कि ये तभी लग सकता है जब फॉर्मूला बैलेंस, फॉर्मूला बैलेंस नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। बढ़े आगे, समझने वाले कोई परेशानी नहीं कुछ भी। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलो आगे थोड़ा अब मिटा देते हैं, अब आपको दिमाग में तो आ गया होगा, इसे मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + 3x -1 - 3x रूट में बाय x। देखिए ऑफ कोर्स रेशनलाइज होगा, ये तो हमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करिएगा, अरे आप खुद बनाइए ना, पहले फॉर्म चेक कर लीजिए। एग्जाम में कोई भी फॉर्म, हाँ कुछ भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस 0 को पुट करिए, जो भी हम बता रहे हैं वो सब वैलिड मेथड है। अनवैलिड मेथड जब बताएंगे तो बता देंगे कि अनवैलिड है एग्जाम में, उसके लिए कभी मत चिंता करिए। कोई चीज एग्जाम में अगर नहीं यूज होता तो हम बता देते हैं, और जब तक नहीं बता रहे मतलब वो सब यूज हो रहा है, कर सकते हैं। अब ये 0 को यहाँ पुट करिए इसको, तो 0 और 1 का रूट कितना 1, हाँ तो ऊपर में 1 आएगा, फिर ये 0 1 का रूट 1 यानी ऊपर में फिर से आएगा, तो 1 - 1 कितना 0, तो दिस इज अ 0/0। क्लियर, ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जब 0/0 फॉर्म हो गए तो ऑफकोर्स हमको रेशनलाइज करना होगा, फॉर्म जरूर चेक क्या करिए, तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज 1 + 3x। अच्छा सबसे पहले ये सोचो कि इसको 0 बनाया कौन है। देखो अगर ये चीज तुम सीख गए लिमिट करना ना, तो सही मानों में लिमिट सीख गए। देखो 0/0 कौन बना रहा है, नीचे में 0 कौन बना रहा है, ड्यू टू दिस x, ठीक है। अगर यहाँ पे +1 हो जाता तो अब नीचे में 0 बनेगा नहीं ना, भले तुम पुट कर रहे हो लेकिन +1 यानी 1 हो जाएगा। तो मतलब नीचे में 0 कौन बनाया, ये मतलब नीचे के लिए विलेन ये है, अगर ये हट जाए तो काम बन जाएगा। ऊपर में 0 कौन बनाया है, ज्यादातर आपको जो रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो बीच में माइनस होता है ना, यही मेन विलेन होता है। तुम ध्यान दो, ये तो बेचारा गरीब बड़ा अच्छा से 1 दे रहा था, ये भी 1 ही दिया था, लेकिन ये जो बीच में माइनस हो गड़बड़ कर दिया आके। अगर ये माइनस प्लस में चल जाता तो फिर ठीक था। तो मतलब जो प्रॉब्लम है इसके कारण है। तो रेशनलाइज क्यों करते हैं मालूम है, रेशनलाइज का काम ही है कि आपको ये हटा देता है। देखो कैसे आया, और नीचे में भी आपको यही आएगा, आया, और ये x ले लो आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो गए, रेशनलाइज किए। तो नीचे में अब इसका कोई चिंता नहीं, क्यों, दो रूट के बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम खड़ा किए हुए। तो चलो इसको बनाते हैं a - b इंटू a + b, दैट इज a² - b², दैट इज a²। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा रूट का, इसलिए हम बना ले रहे हैं पूरा, लेकिन बहुत ज्यादा इतना नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां से रूट हटाइए 1 + 3x, यहां से भी हटाइए, a माइनस फिर अपना काम करना चालू करेगा, तो ये हो गया -1 n + 3x, और नीचे में आइए x 1 + 3x 1 - 3x रूट, लिमिट एक्सटेंड्स, ये तो गया घूमने। ऊपर में कितना आएगा 6x, बन गया क्वेश्चन।
ऊपर में देखिए अब जो झंझट था वो सब खत्म होने वाला है। अभी भी ये है, अभी भी बोलता है कि हम हैं नीचे तकलीफ देने के लिए। तो बोला कोई बात नहीं, हम लोग भी ऊपर ले आए हैं। आपको विदा करने का टाइम आ गया अब। ये हो गया 6x, ये हो गया x, ये हो गया 1 + 3x, ये हो गया 1 - 3x, और ये विदा हो गया। चलिए क्लियर, बीच में प्लस है, सॉरी। तो ऊपर में 6 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 और 1 6/2, यानी कि राइट आंसर। टफ था, सब टफ ही था। देखिए अगर जो बच्चों को टफ लगता है ना, आप ये जानिए कि जो हम लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं 11th स्पेशली, उसका कोई लेवल ही नहीं। और मैं सब अपनी मर्जी से लिए। तो जो जिसका कोई लेवल नहीं है, अगर वहां पे भी आपको तकलीफ हो रहा है, तो फिर ये सोचने वाला बात है कि आगे हमको साइंस लेके पढ़ना चाहिए या इंजीनियरिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो दम सोचना चाहिए। इससे बेहतर है 3 साल आप आर्ट्स वार्ट्स लेके पढ़िए और एसएससी रेलवे बैंकिंग का तैयारी करिए बढ़िया से, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए आपके साथ। मालूम पड़ा कि 4 साल आप फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री लेके पढ़ लिए, या फिर इंजीनियरिंग करने चले गए, और जिस तरह से +2 में पढ़ रहे उसी तरह से वहां भी पढ़ रहे, तो ले दे के हुआ क्या, 4 साल भी बर्बाद किए। ठीक है डिग्री मिल जाएगा आपको, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो आर्ट्स वार्ट्स लेके पढ़िए आराम से, पढ़ने में भी दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग है, अगर मजा से पढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग का तैयारी करिए, होप सो सरकारी जॉब मिल जाए आपको। और कोविड के बाद तो सरकारी जॉब का वैल्यू बढ़ गया है, तो सोचने लगे इसके बारे में, बीच में बंद कर दिए थे। खैर हम तो अभी भी नहीं सोचते हैं। चलिए नौकरी वर्ड हमको समझ में नहीं आता है एक्चुअली। नौकरी का मतलब होता है आजादी से काम नहीं करना। यानी अंदर तो सब कुछ भी करिए, किसी ना किसी के अंदर आप हैं ही। तो ये सोचना तो है ना, लास्ट में दुनिया के अंदर आप किसी ना किसी के अंदर आप हैं, तो वो बेकार सोचना है कि मेरे ऊपर कौन है, ये नहीं सोचना चाहिए, बेकार सी बात है। ठीक है, ये अपना अपना इंटरेस्ट है। मुझे पसंद नहीं आता है रूटीन काम करना। मतलब हम जैसे स्कूल में 2 साल काम किए, तो स्कूल में हम देखते थे ना, मतलब वहाँ गजब सिस्टम था। मतलब जैसे मेरे को बोला, पहले हम गए तो हमको बोला कि आप एचओडी बन जाइए मैथ्स का। दूसरा टीचर तो बड़ा खुश हो जाता, लेकिन हम स्कूल तब गए थे जब 10 साल काम कर चुके थे, बाहर में ट्यूशन में कोचिंग में काफी काम कर चुके थे। तो मेरे को मालूम है कि आप एचओडी का मतलब ये होता है कि भाई जितना भी मैथ्स का पंगा होगा स्कूल में सब मेरे माथे पे आएगा, कि 9th वालों का क्वेश्चन आया कि नहीं, 12th वालों का क्वेश्चन आया कि नहीं, 11th वालों का आया कि नहीं, और यहाँ पे ये मैथ्स का प्रोजेक्ट आएगा, वहाँ वो मैथ्स का प्रोजेक्ट आएगा। क्यों इतना झंझट में पड़ेंगे। नहीं अभी गौसिया मेरा रूटीन से सिर्फ क्लास चलता है, बाकी अपना मर्जी है। जैसे अगर मेरे को अभी कोई काम पड़े तो एक तो मैसेज डाल देंगे आज क्लास नहीं होगा, वो हम स्कूल में नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जहाँ काम करते हैं वहां नहीं कर सकते हैं ये चीज। ऐसे हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कहीं भी करते हैं तो ठीक है, जो भी क्लासेस कैंसिल होता है वो तभी होता है जब सही में हमको जरूरत पड़ता है, तभी करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत दिक्कत होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स कभी आ जाता है, कभी कुछ और दिक्कत होता है, तभी करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ज्यादातर क्या था ना, वहां पे ये रूटीन बनाओ, वो रूटीन बनाओ, ये काम करो, वो कॉपी चेक करो, मतलब अननेसेसरी वर्क बहुत था, मतलब जिससे ना आपको कोई फायदा है ना बच्चों को फायदा है। मतलब सिर्फ उलझा के रखना है टीचर्स को, बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, टीचर फ्री है तो चलो 2 टेस्ट दिलवा दो, 50-50 का बंडल कॉपी मिल गया। बचवा भी तो ऐसे ही आके बिना मर्जी का टेस्ट दे दिया है। अब वो तो बिना मर्जी का दे दिया, मैनुअल आपको ऑर्डर दे दिया, अब मेरे हाथ में बंडल है 60 का या 50 का। अब 50 कॉपी को चेक करने में अगर 2-2 मिनट भी लगता है, 3-3 मिनट भी लगता है, तो आप समझ रहे हैं, अगर 5-5 मिनट भी लगता है, समझ रहे हैं 2-2.5 घंटा कॉपी चेक करने में गया। और लेने वाला भी जो बोला है उसको भी पता है कि सब टेम्पोररी ऐसे टाइम पास टेस्ट है। जैसे आप लोग अभी कई टेस्ट दे रहे हो स्कूल से, कैसे देते हैं वो आपको ही पता है, लेकिन कॉपी चेक करने वाला बेचारा वो तो करना ही पड़ता है, जैसे भी थे। तो अननेसेसरी वर्क बहुत दिखता है, मतलब जिसका कोई मतलब बच्चों के
मतलब होता ना, और जहाँ रिजल्ट आ जाएगा ना, जैसे डीपीएस वगैरह में देखते हैं अक्सर, डीपीएस ये बहुत करता है, डीपीएस अपने को प्रोजेक्ट बहुत करता है, उतना प्रोजेक्ट कोई स्कूल अपने को नहीं करता है। जो डीपीएस आज ब्रांड बना ना, पिछले 4-5 साल में बना है। जो जी 2 प्रिंसिपल इसको मिला ना, ये वाले और पिछले वाले, तो ब्रांडिंग पे ये लोग काम बहुत किया। पेपर में आना, कोई भी रिजल्ट आएगा तुरंत प्रिंसिपल के साथ फोटो खिंचाना, ये सब बहुत पिछले 5 साल में चला है, 5-6 साल में। और आज जो ब्रांड दिख रहा है, ब्रांड बनाने का पूरा कोशिश किया गया है उसको, ठीक है? तो वो चीज़ हुआ है। जैसे आपको ये छूट नहीं देगा कि ठीक है आप कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं तो आप 3 ही क्लास करिए, बाकी छोड़ दीजिए, आप पढ़िए आराम से घर पे। अब उसको पता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको छोड़ सकता है, लेकिन नहीं छोड़ेगा। आप भी स्कूल आओ, 90% 80% आप भी अटेंडेंस दो। अभी तो कोविड है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। ये जब स्कूल चलता है और जब आप स्कूल में जाते हैं और देखते हैं टीचर कुछ नहीं पढ़ा रहा है और आप 7 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आप 7 बजे से लेके 1 बजे बर्बाद कर रहे हैं, तो वो तकलीफ आप ही समझ सकते हैं। पढ़ने वाला बच्चा को बहुत तकलीफ होता है, मेरा पूरा एनर्जी बर्बाद कर दिया ये लोग। ना आप देर रात तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुबह उठना है, स्कूल जाना है तैयार होके, फिर जैसे आइएगा वहाँ से वापस, फिर आपका ट्यूशन्स होगा, ऑफलाइन ट्यूशन होगा, आने-जाने में टाइम लगता है, बहुत सारा मामला बनता है। तो अभी तो कोविड के वजह से चलिए ऑनलाइन कर रहे थे, थोड़ा-सा आप बेहतर पोज़ीशन में हैं, थोड़ा अच्छी स्थिति में हैं आप। यही ऑफलाइन होता ना, तो समझ में आता कि और तकलीफ बढ़ता है। खैर चलिए, काम करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, है ना? सब चलते ही रहता है। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई इतना। देखिए ना आप, ये 0/0 फॉर्म है, चेक करिए तो ऊपर वाला तो दिख रहा है। 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। नीचे आइए, 6 6 माइनस 2 यानी 4, 4 का मतलब 2, ये 2 निकला यहाँ से, 2 प्लस 2 4, 2 निकला, पीछे माइनस है 0। ठीक, फॉर्म जरूर चेक किया करिए। अब देखिए इसको तो रेशनलाइज करना है, श्योर है, इसका और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ड्यू टू दिस माइनस साइन, है ना, आपको 0 बना है, और ऊपर में 0 2 पुट करने पे 0 बना है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, इस 2 के वजह से 0 बना है, मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो चलिए ऊपर वाले को तो आप ऐसे लिख सकते थे, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये आराम से फैक्टर फॉर्म में लिखा गया, तो लिख दिया। नीचे वाले को रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेगा तो 3x माइनस 2 एंड प्लस x प्लस 2, हो गया रेशनलाइज। और यहां भी आइए, 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 और 3x माइनस 2 माइनस x प्लस, ये चलिए माइनस यहाँ दे देते पहले एंड प्लस यहाँ दे देते, रेशनलाइज किया, ठीक है, बन गया, क्वेश्चन बन गया। ऊपर में तकलीफ कौन दे रहा है? ऊपर में क्या ये तकलीफ दे रहा है? बिल्कुल नहीं, बीच में प्लस है, नहीं देगा। ये तकलीफ देगा? नहीं देगा, तकलीफ बस ये देगा। मेरा विलेन कौन है? ये, इसको खिसका दो किस तरह से, काम बन जाएगा। और नीचे तो इस रूट का इस माइनस का इंतजाम कर दिया रेशनलाइज, तो हो जाएगा वो x माइनस 2। देखिए आपको ये सबसे पहले समझना है कि आपको तकलीफ कौन दे रहा है, किसके कारण आप परेशान हैं। x प्लस 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 3x माइनस 2 डायरेक्ट बना दे क्या? 3x माइनस 2 इसको आप स्क्वायर लेगा तो रूट हटा देगा, यहां लीजिएगा तो हटा देगा, और साथ में माइनस भी अपना काम करेगा। आप बोलो तो हम ऐसे पहले लिख देते हैं, और फिर बोलो तो माइनस का भी काम कर देते हैं, है ना? ध्यान से देखो तो चलेगा, स्टेप और से नहीं कुछ करते हैं इस बार। x माइनस 2 बहुत तकलीफ होता है जी एक के जिसको बार बार लिखना। 3x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है, कैरी कर रहा है। चलो यहाँ पे एक ही बार में कर लेते हैं, 3x से x जाएगा तो 2x आएगा, और ये माइनस 4 आएगा, मतलब 2x। रफ में भी थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करो, 2x माइनस 4, तो 2 को कॉमन खींच दो, x माइनस 2, ये लोग गया घूमने, बाकी पुट कर लो। समझने को लेके कोई परेशानी हो तो बात करो कहीं पर भी। तो देखो यहां पे आप पुट कर लो, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। यहां पुट करो 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 यानी कि 2 प्लस 2, और नीचे में एक और 2 है, कितना हो जाएगा? 4 4 एंड 2 2 8। टफ है,
चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा मेहनत का काम करते हैं अब हम लोग। एक्सपोनेंशियल्स, एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 4 minus 3x square plus 2 and x cube minus 5x square plus 3x and plus 1 plus 3x plus 1। ठीक है, मिटाया जाए इसको तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। मिटा दे, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है। पहले देखिए क्या 0/0 फॉर्म है, वो फॉर्म चेक करने का जरूर याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा आगे। और ये भी ध्यान रखा करिए कि कौन बनाया है उसको। अगर 0 बना है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, किसके कारण हुआ है, ये किसके कारण हुआ ये जान जाइएगा ना, तो क्वेश्चन बन जाता है, फिर आपको पता चल जाता है कि कैसे काम करना है। फिलहाल तो आप पुट कर लो 1, तो 1 + 2 3, 3 - 3 0, हाँ 0 हो रहा है। 1 + 3, 3 + 1 4 + 5 - 5 0, दिस इज 0/0 फॉर्म हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, जब इस 1 को आप यहां पुट किए थे तो ये एक एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 1 पुट करने में ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि 1 इसका रूट है, इसका मतलब है कि x - 1 इसका फैक्टर है, यानी ये 100% x - 1 समथिंग में आएगा, 100%। इसका मतलब तो ये हुआ, नीचे जब आप 1 पुट किए तो ये 0 हुआ, यानी कि 1 इसका रूट है, इसका मतलब कि x - 1 इसका भी फैक्टर है, यानी कि नीचे वाला भी x - 1 और समथिंग कुछ आएगा, और ये लोग घूमने चल जाएगा। इसको पुट करो, समथिंग समथिंग में पुट करो तो कुछ समथिंग तो जरूर आएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये समथिंग आएगा कैसे, फैक्टर होगा कैसे। इतना तो समझ में आ गया कहानी। तो देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, आप क्या करो, x to the power 4 - 3x square plus 2 को या तो फैक्टराइज करने की कोशिश करो, हमसे नहीं होगा तो हम इसको डिवाइड प्रोसेस में चल जाते हैं। अरे भैया जब इसका 1 इसका रूट है तो x - 1 इसका फैक्टर है, तो x - 1 से डिवाइड हो सकता है। देखो अगर आप में एबिलिटी है तो आप डायरेक्ट फैक्टर मार दो, अगर वो कर पाते हो तो, नहीं मार पाते हो तो फिर आप डिवाइड में जाओ, वो आप पे निर्भर करेगा। तो चलो थोड़ा कोशिश करते हैं, x³ 4 - x³ माइनस प्लस, देखो डिवीजन मेरा बहुत अच्छा नहीं है ना, देखते जाओगे गलती ना कर रहे। प्लस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं ना, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, बीच बीच में बोलते हैं वो मजाक रहता है ना, मालूम पड़ा अफवाह फैला दिए तुम लोग। ठीक है, ये हो जाए -2x² + 2, ठीक है, सस्ते में निकल गए। तो ये हो गया -2x -2x² एंड +2x, ना सस्ते में नहीं, हमको लगा बड़ा सस्ते में निकल जा रहा है। -2x + 2 बहुत परेशान किया डिवीजन, लंबा लंबा डिवीजन छठा सातवां में करते थे। -2 ना, -2x एंड +2, चलो कटना तो था ही, नहीं कटा तो समझ में आता कि गलती हुआ। ये तो गया, ये भी गया, चलो। यानी कि इसको आप लिख सकते हो, इस टर्म को आप लिख सकते हो x - 1 इंटू, अच्छा ये सब रफ वर्क है, फेयर नहीं किया जाता है, x³ + x² - 2x - 2, ठीक है। उम्मीद करते डिवीजन ठीक ही होगा मेरा, नहीं उम्मीद करते कट गया ठीक ही होगा। अब आते हैं हम लोग इसका, ऑफकोर्स ये भी x - 1 समथिंग में जाएगा, फिर से डिवाइड करो, क्या करोगे, क्वेश्चन देखो तंग कर रहा है, नहीं रफ वर्क ज्यादा करवा रहा है।
देखो भाई, आप बढ़िया हो फैक्टराइज करने में तो कर लो डायरेक्ट, और नहीं होता है तो फिर डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, एक लॉ हॉस्पिटल रूल है, एक रूल है, शायद कुछ लोग सुने होंगे या कुछ लोग यूज भी किए होंगे, मत यूज करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, मत यूज करिएगा इसको। 12th में हम लोग यूज करवाएंगे बच्चों को, वो बहुत बेकार टाइप का रूल है, इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड में बना देगा वो। हम लोग कभी फैक्टराइज वगैरह नहीं करते हैं, हम लोग इसको बनाने मुश्किल से हम लोग को लगता है 5 सेकंड लगेगा बनाने, बहुत है 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में आंसर हमारे पास आएगा। लेकिन उस रूल अगर आपको वो मिल जाता है कहीं पे यूट्यूब में इधर उधर कहीं पे भी, फिलहाल अवॉइड करिएगा, वो सबसे बेकार मेथड है, वो आपको बर्बाद कर देगा। जैसे नहीं बोलते लोग, किसी को बर्बाद करना है तो गलत गलत चीज सिखा दो उसको, खुद बर्बाद हो जाएगा। तो वो एल हॉस्पिटल रूल, जो ला हॉस्पिटल रूल है वही है, ठीक है, मतलब उससे आपका लिमिट का कंसेप्ट कभी नहीं बनेगा। लिमिट का कंसेप्ट बनाना है तो ऐसे बनता है जो हम लोग कर रहे हैं, ये कंसेप्ट है लिमिट का, और वो रूल सीख के ना आप मेंस में बना पाएगा ना एडवांस में बना पाएगा। अच्छा हाँ, 11th में वैलिड नहीं है, स्कूल में वो रूल वैलिड नहीं है, अब बाकी जगह पर उससे क्वेश्चन ऐसा देता है कि वो रूल ही नहीं लगता है, तो ले देकर कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट कंपटीशन में काम कर जाता है, इसीलिए हम बच्चों को मना कर रहे हैं अभी हम, इसलिए शायद बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं हो, अब बहुत लोगों को नॉलेज होगा, तो वो हम उन लोगों के लिए खास के बोले बात, हम गलत किए बोल के, ठीक है, लोग अब छानबीन करेंगे कि क्या है, ठीक है, वो भी एक दिक्कत वाला बात है। और कुछ लोग जानते होंगे तो हम उनको इसलिए मना किए कि अगर आप उस रूल को फॉलो करिएगा तो आपका पूरा लिमिट बर्बाद हो जाएगा, लिमिट में कंसेप्ट फिर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो देखा जाए कैसे ये काम करेगा, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके हो गया ना, और तो कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। तो ये तो गया माइनस, ये प्लस, कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर ना, हाँ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना, नहीं होगा तो लास्ट में घटेगा नहीं, चलो हम भी आराम से करते हैं, माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये तो गया माइनस, माइनस x प्लस 1, ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस x प्लस 1 हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये तो गया, हाँ सही है। तो यानी कि आप लिख सकते थे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 1, ये तो क्या पता है, ये सब रफ वर्क, रफ रफ, एग्जामिनर को सिर्फ उससे मतलब है, ये ऑनलाइन और ये ऑनलाइन से, तो कोई पड़ोसी से पूछ लोगे, है ना, निकाला है भाई, बढ़ा दो थोड़ा, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, नहीं नहीं कोई लैंग्वेज नहीं लिखना होता है, नो लैंग्वेज, यही तो मजा है कैलकुलस का, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है ना, मतलब उनका कैलकुलस अच्छा होता है, कैलकुलस से ही पूरे मैथ्स को डिफाइन किया जाता है। लोग बोलते हैं ना आपका मैथ्स बहुत अच्छा है मतलब कैलकुलस अच्छा है, ऐसे मुझे जो लोग नहीं चाहते वो भी बोलते हैं बात कि मेरा कैलकुलस अच्छा है, लेकिन ये सच नहीं है, मेरा सब सारा मैथ्स ठीक है, ठीक है। आप लोग इतना दिन पढ़े, कैसा लगा आपको मैथ्स? ऐसे ये मेरा बेस्ट नहीं है, जो हम अक्सर बोलते हैं कि बेस्ट तो मेरा 12th में आता है, ठीक, 11th में तो मजबूरी है बहुत सारा, आप पढ़ते नहीं है अच्छे से, बहुत सारा चीज है, बट ठीक है। अच्छा, शुरू में आप लोगों को खराब लगा हो, कुछ लोगों को नहीं, शुरू में कैसा लगा था, कुछ फर्क समझ में आया अभी इतने दिन में? अभी भी जो भी लेक्चर्स हम दिए हैं बहुत प्रॉपर लेक्चर्स नहीं है वो, 12 के सारे 12 के जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छे से मिलेंगे। और 12th में शुरू में तो हम लोग जैसे आप लोग को पढ़ा रहे थे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, आप लोग भी शुरू में पढ़े हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, रिकॉर्डिंग बहुत लेट से स्टार्ट, तो वहां पे भी शुरू के 2-3 चैप्टर्स का रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जब आप लोग पढ़िएगा तो वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि उस टाइम भी ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन 12th में एक बैच पढ़ाएंगे हम, मतलब ऑफलाइन तो चलेगा ही, ऑनलाइन भी एक बैच पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में वो भी आ जाएगा, बाकी जो है इधर का सारा रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ओके।
बाकी जो इधर सारा का सारा जो है ना हमारे पास अच्छा मतलब सारा सारा इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया बाउंड, डिफरेंशियल, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, वो सारा रिकॉर्डिंग फॉर्म में और बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से है ना रिकॉर्डिंग, मतलब हो सकता है कि कैमरा इश्यूज हो, वो सब हो, बीच बीच में फीस मांग ली हो, वो सब आ सकता है, ठीक है। मजाक भी बहुत कम है, थोड़ा सा वो ध्यान रहता है कि रिकॉर्डिंग चला, जैसे आज फीस मांग ली आप लोग से, थोड़ा बातचीत कर लिए, तो वो ध्यान रहता है कि वो रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसका एक बार और रिकॉर्डिंग होगा सारे सारे लेक्चर्स का, वो उसमें होगा कि वो बोर्ड वगैरह बदलेगा, वो डिजिटल बोर्ड आएगा, कैमरा बदलेगा, वो 1-1.5 लाख वाला कैमरा आएगा, उसके बाद वो पूरा रिकॉर्डिंग होगा। अभी क्या किया कि वो सिर्फ कंटेंट जमा कर लिए कि हमको क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है उसका कंटेंट जमा कर लिए, मतलब अगली बार भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। हाँ, पहले फॉर्मूला ज्यादा था क्योंकि ट्रिगो पढ़ रहे थे, ट्रिगो भी अच्छे से पढ़ाए नहीं है, ठीक है। पहला ऐसा टीचर है जो मान लेता है अपनी बात कि नहीं नहीं हम ठीक से नहीं पढ़ाए हैं वो टॉपिक। आप देखिएगा 11th में का लेक्चर, जब आप कभी फुर्सत में रहिएगा या कॉम्पिटिटिव पढ़ेगा तो 11th का लेक्चर सारा आ जाएगा, आपको मिल जाएगा सारा का सारा, तो आप देखिएगा फर्क आपको दिख जाएगा कितना है। 12th वाला तो खैर आप जाइएगा तो मिल जाएगा। 12th वाले में अच्छा बात क्या है, पीछे का लेक्चर सारा आप पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जिनका फीस दिया हुआ रहेगा, जिनका फी नहीं दिया रहेगा देंगे नहीं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो गया, कट गया, पुट कर लो। अगर ऐप में मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, जब आप 12th में आइएगा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, वो हटा देते हैं, लेक्चर सब हटा देते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली बहुत अच्छे से लेक्चर्स नहीं है ना, शेविंग नहीं करते हैं, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर मतलब ड्रेसिंग नहीं रहता है, वो सब माने रखता है, मतलब आप लोग अपने हैं ना तो चल जाता है। अब मतलब बाहर के जैसे ये लेक्चर्स आप किसी और को बोल दीजिएगा, ठीक है, तो बोले बोले पहले ही मतलब बोर्ड गंदा टाइप का बोर्ड है, लिखावट बहुत अच्छा नहीं है, देहाती टाइप बोलते हैं, ठीक है, शेविंग नहीं किया रहता है, ठीक है, तो वो पहला ही लुक खराब है। तो हम लोग भी बहुत अच्छी फिल्म भी रहती है ना, अगर प्रिंट अच्छा नहीं तो हम भी नहीं देखते हैं। तो ये चीज हम भी सोचते हैं कि ये चीज तो मेरे पे भी लागू होता है ना, सामने वाला तो आप लोग अपने तो देख लेते हैं कि चलो कंसेप्ट मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, आप जान रहे हैं इस बात, लेकिन आउटसाइड ऐसी बात कैसे जाने। आउटसाइड जब तक भक-भुक लाइट वाइट जलता हुआ नहीं रहेगा ना पूरा एकदम गजब टाइप का, हाँ लग रहा है कुछ मिलेगा आगे, ठीक है। तो उस तरह का जैसे आप अनअकैडमी का लेक्चर्स वगैरह देखिए या फिर अदर्स का लेक्चर्स देखिए, तो आपको लगेगा, ठीक है। तो वो करना पड़ता है, ठीक बोले ना। अच्छा कुछ बोलता नहीं है लोग, चुपचाप सुनते रहता है। अब देखिए इस वन को आप यहाँ पुट करो, वन को यहाँ पुट करो, अगर फिर जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया, और इस वन को पुट करो, फिर जीरो हो गया, तो फिर से वही काम करना होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखो ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो घूमने गया, नीचे -4 आ गया, तो नीचे में तो -4 मिल रहा है, देखो ना, वन वन पुट करो तो वन, वन -1 गया, और ये -4 हो गया, ऊपर आओ, 1 1 2, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, ऊपर में आ गया -2, यानी कि 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए बढ़ने में कितना स्टेप लगा है, देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए मिटाया जाए इसको, सीख गए आप लोग। क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 plus x to the power 6 minus 1 by 1 plus x to the power 5 minus 1। चलिए ये आपका ठीक है। हाँ, इसमें क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1 plus x पे होल पावर 6 माइनस 1 बाई 1 plus x पे होल पावर 5 माइनस 1, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पावर 6 है ना, मैनेज कर दे इसको, क्या हो जाएगा, देखिए 1 plus x पे पावर 6 माइनस 1 पे पावर 6, अपने से 1 plus x माइनस 1 दे दो, बाई 1 plus x पे पावर 5 माइनस 1 पे पावर 5, अपने से 1 plus x माइनस 1, लिमिट 1 plus x टेंड्स टू 1, देखिए तो ठीक ही है। अरे इतने बड़े पावर का क्या करेंगे ना, अलजेब्रिक फार्मूला ना, रेशनलाइज तो होगा ही नहीं, फैक्टराइज, अलजेब्रिक फार्मूला फैक्टराइज लगा नहीं सकते हैं, बचा एक ही उम्मीद का किरण है, लिमिट का फार्मूला, तो लिमिट का फार्मूला मैनेज कर दिए, जो चाहिए था सब दे दिया उसको,
और देखना जरूरी होता है कि बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस होना बहुत जरूरी है, यही फॉर्मूला होता है। मतलब जो चीज यहाँ हो वो यहाँ, जो यहाँ हो वो यहाँ है। इसको 6 किए 6 किए, अब देख रहे हैं 1 + x अपने से दिए दोनों में, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कट जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अब जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ वो यहाँ चाहिए, 1 1 कटेगा तो x → 0 हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है इस लिमिट पे एक स्टेप और होना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 6 × और ये जो रिजल्ट है इसमें वो हो जाएगा 5 × 1⁵, तो राइट आंसर है 6/5। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। एक आध नया फॉर्मूला सोच रहे हैं बढ़ा दें आप लोगों, यहां तक तो समझ में आया होगा। कोई भी साइड बुक होगा तो आप थोड़ा बना सकते हैं, कोई भी साइड बुक। चलिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से बना देते हैं आपके लिए, जाइएगा मत, 1-2 क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट और बनेगा ही आपका। ओके, आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिटेड, अच्छा लगा भैया टॉपिक पढ़ने में, नहीं लंबा लंबा लिखा नहीं रहा कम से कम। a + 2x - √3x 3a + x -2√x। चलो ये क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे, बन जाएगा 2-2 मिनट 3-3 मिनट का क्वेश्चन, हम ही बना देते हैं। देखिए यहाँ a पुट कर लो, 2a मतलब 2a हो जाएगा ये, और a मतलब 3 है, रूट के अंदर 3a, रूट के अंदर 3a 0। अच्छा ये तो बेचारा 3a दे रहा था, ये भी 3a ही दे रहा था, लेकिन ये जो बीच में माइनस है वो प्रॉब्लम कर दिया, मतलब रेशनलाइज तो करना होगा। नीचे भी चेक कर, 3a + a 4a, और अगर ये 4a होगा तो ये 4 बाहर आएगा तो 2√a होगा, और यहाँ पे पुट करेगा तो a यहाँ हो जाएगा, तो 2√a यहाँ भी हो जाएगा, तो 2√a फिर से 0। इज इट क्लियर? मतलब 0/0 फॉर्म तो बन रहा है, लेकिन एक बात है कि दोनों रूट में है, रेशनलाइज मारते हैं ना, रेशनलाइज डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अच्छा रेशनलाइज होता कैसे पर वो थोड़ा सा देख लें, जैसे आप इसको रेशनलाइज करना चाह रहे हैं, तो रेशनलाइज करता क्या है पहले वो सोचो। इसको स्क्वायर करोगे तो इसका रूट खत्म होगा, और इसको करोगे तो इसका रूट खत्म होगा। तो अगर ऊपर अगर इसको हम रेशनलाइज करते हैं, ध्यान से देखोगे तो a + 2x हो जाता है और -3x होता, लेकिन आपको नीचे में ये तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना। अब नीचे में अगर रेशनलाइज करते तो इसका 3a + x होता, ध्यान से देखोगे, ओके, और इसका जब आप स्क्वायर लेते तो -2 का स्क्वायर 4 और x होता, और आप इसको किए हो तो इसको ऊपर में लिखना पड़ेगा प्लस। अब यही चीज आप स्टेप वाइज करते थोड़ा ज्यादा लगता। अब कोई बच्चा बोलेगा कि आप ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। 2x से 3x जाएगा तो -x बचेगा, यानी ऊपर में बचेगा a - x, और इसको छोड़ ही देते हैं फिलहाल के लिए, इसको भी छोड़ देते हैं। तो अब रूट के बीच में प्लस आ गया तो कोई चिंता का बात नहीं है, 3x - 4x हो जाएगा -3x। ध्यान से देखोगे, इन दोनों को सॉल्व जब करोगे तो आपको मिलेगा -3x, और एक 3a बाहर में है तो 3 को बाहर कर दो, तो यहां से आएगा 3a - x। फायदा फायदा ये होगा कि ये और ये कट जाएगा, जो झंझट था वो खत्म हो गया, अब पुट करने का सिर्फ काम बचा। पुट करने के काम में चलिए हम लोग क्या जाते, 3a + a + 2√a, नीचे आते हैं a + 2a + 3a × 3, आंसर। क्लियर है, कोई परेशानी किसी भी तरह का, मिटाया जाए।
चलिए क्वेश्चन और लिख देते, थोड़ा ट्राई करें आप, फिर जो लिख रहे हैं लिख ले। क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x माइनस 3, ठीक है, रूट x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। This is a question. Try this one. मिटा दें, पूरा क्लियर करें बोर्ड को। सबसे पहला काम आपको क्या बोलते हैं? चेक करना। तो पहला काम होता है चेक करना। क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, रिपीट नहीं है। पहला काम क्या है? चेक करना। चेक कीजिए। 2x माइनस 3, देखो आप जब 1 यहां पुट करोगे ना तो 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। क्या जीरो बनाया? ये नहीं ना, कोई रोल नहीं इसका जीरो बनाने में। यहां जाओ, 1 माइनस 1 0, यानी कि विलेन ही है ऊपर में, ये तो बेचारा गरीब है। इधर आइए, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0। अच्छा, ये जीरो है, मतलब ऊपर भी जीरो है, दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म। अच्छा ये देखो, तो ये एक एक्सप्रेशन है अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल टाइप का, तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो क्या, 2x माइनस 3, इसको रेशनलाइज कर दो ऊपर वाले को। क्या ऐसे बिना रेशनलाइज के भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन चलो रेशनलाइज करते हैं, जो सीखे हैं उसको यूज करते हैं अभी। इसको रेशनलाइज मार दिए, क्योंकि ड्यू टू दिस माइनस साइन यहाँ पे जीरो आ रहा है, और 1 इसका रूट है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो यानी कि इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 1 तो पक्का होगा, 2x भी होगा प्लस 3 होगा। चेक करो, ये आएगा, वही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, फैक्टराइज कर दिया इसको, हो गया। अब देखो तो ये वाला कट गया, ये काट देगा इसको, इसको। अरे रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 क्या होगा? x माइनस 1 ही होगा। कि और एक स्टेप लिख दें, और लिख दें एक स्टेप। क्या ये हो गया? 2x माइनस 3, और इन दोनों को करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि x माइनस 1, और नीचे में भी आओगे तो रूट अंडर x प्लस 1, ये x माइनस 1 ही होगा, एंड 2x प्लस 3। अब काट लो, काट तो वहां भी सकते थे, ये तो गया। चलो पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करोगे 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1, 1 और 1 2, और 2 प्लस 3 यानी कि 5, माइनस 1 बाई 10। क्लियर यहाँ तक? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर, कोई भी आपके पास साइड बुक होगा, एनसीईआरटी नहीं, कोई भी साइड बुक तो ट्राई करिए, आरएस वाला हो, आरडी हो, ट्राई करिए थोड़ा सा अलजेब्रिक वाला। एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस 1। सीख गए ना, बेसिक्स लिमिट सिखा दिए, सीख गए होंगे, टफ तो नहीं था बहुत। फॉर्म चेक करना छोड़ दिया आप लोग, चेक भी नहीं करते हैं, चेक करिए फॉर्म।
कभी कभी धोखा हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे में आता है 0 तो और खतरनाक हो जाता है, 1 माइनस 1 0, बचपन से बना है। अच्छा नीचे में तो रूट है, रेशनलाइज मार लेंगे। अच्छा ऊपर में बोलोगे कि रूट ही है लेकिन अजीब टाइप का है, रेशनलाइज मत मार दोगे ना, ऊपर में तो मत ही मारो, एक में रूट है दूसरे में पावर 2 है, कैसे करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, तो रूट एक्स को यहां से कॉमन खींच देते हैं, तो भाई इसके पास 2 है और आधा निकाल लियो तो 1.5 बचेगा, है ना, और ये हो गया -1, और ये हो गया रूट एक्स माइनस। देखो इस लिमिट पे ये बिल्कुल तंग नहीं कर रहा है, 1 पे ये बिल्कुल तंग नहीं करेगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, अंदर में 0/0 फॉर्म है। एक काम करते हैं ना, इसको कुछ ऐसा कर दे क्या, x से पावर 3/2, इसको रेशनलाइज कर सकते हो, इसको चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, नहीं तो एक और तरीका है मेरे पास, 1 पे पावर 3/2 कर दो, x से पावर हाफ माइनस 1 पे पावर हाफ, एक काम करो, यहाँ पे x माइनस 1 अपने से दे दो, एंड x से पावर हाफ माइनस 1 पे पावर हाफ बाई x माइनस 1 कर दो, ठीक है, और लिमिट कर दो x टेंड्स टू 1। आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज करो तो रूट अंडर x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये x माइनस 1 हो जाएगा, उससे बन जाएगा, कुछ नहीं किया। अच्छा कुछ लोग बोलेगा रूट एक्स कहाँ गया, रूट एक्स ऐसे तो खत्म ही था, क्योंकि तो 1 ही होता तो कोई मतलब नहीं था। अब देखो ना इसको, और अगर इसको काट दो तो फिर तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले। यहाँ पे आपको ये फील आ रहा है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो इस लिमिट पे आपको कौन सा लग रहा है, अलजेब्रिक फॉर्मूला, मतलब वो लिमिट्स का अपना जो फॉर्मूला है वो लग रहा है। तो अच्छा वो प्रूफ क्यों नहीं किए पता है आपको, बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट उसको प्रूफ करने में दिक्कत ये था, उस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमको बायनोमियल थ्योरम यूज करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम बैक हो गए। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा 3/2 इंटू 1 3/2। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, कोई भी टॉपिक कमजोर नहीं है। आप देखिए प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल यूज किया, परम्यूटेशंस में यूज हुआ, अभी फिर देख रहे हैं कि इसमें यूज नहीं ज्यादा, मतलब है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला को प्रूफ करने में था। इजी था, यहीं तक छोड़े क्लास, फिर हम लोग वेडनेसडे को, कल क्लास नहीं है, हो सकता है कि हम लोग जनवरी में क्लासेस को बढ़ा लें, और जिन लोगों का कहीं कुछ क्लासेस वगैरह चलेगा उनको थोड़ा तो वीडियो से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, कोई रास्ता नहीं बचेगा। जब हम लोग कब क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद से, ठीक है, श्रेष्ठा ऑनलाइन ही चलेगा जब तक, हाँ वहां से हट जा रहा है, जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं होगा ऑफलाइन तो हम जाएंगे नहीं भाई। अरे मुझे बहुत डर लगता है भाई, थाना वाना पुलिस में जमा कर देगा। एक्चुअली देखो दिक्कत है बहुत सारा, ठीक है, वो थाना आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा फालतू का, मेन दम मेन रोड में है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ा बात है कि दम आप हिनू चौक पे हैं, सामने में वो लोग रहते हैं जो गाड़ी वाड़ी चेक करते हैं, पहुंच गए डंडा हिलाते हुए वहां पे, बोले भाई कैसे खोल दिए, ऐसा एक दो लोगों के साथ हुआ है। ऐसे तो सुने हैं कि कुछ लोग ले रहे हैं क्लास, जैसे क्या बोलते हैं, गोल का सुनना है कि कुछ बच्चा लोग से क्लास, ऑफलाइन क्लास उन लोग का चल रहा है, तो कई लोग चला भी रहे हैं, ठीक है, हम लोग मोदी जी के फैन हैं, बात मानते हैं उनका, ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद।